2024 के चुनाव को लेकर के तो ऐलान हो गया है, साथ ही बिहार में एनडीए का फार्मूला जो है, सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है तय हो गया। लेकिन बताते चले कि चाचा यानी पशुपति पारस उस गठबंधन की बात करें एनडीए में तो सीट फार्मूले में फिट नहीं बैठे और आउट हो गए और उन्होंने मंत्री से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने, जिस तरीके से सर अब तो पशुपति पारस लगातार हाजीपुर सीट को लेकर के दावे ठोक रहे थे, लेकिन अब आप लोगों ने आउट कर दिया। देखिए, हम लोग आउट नहीं किए हैं, हम लोग काफ़ी उनको सम्मान दिए हैं, एनडीए काफ़ी उनको सम्मान दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के वजह से वो सांसद पहुँचे, फिर भारत सरकार में मंत्री बने, तो इतना बड़ा सम्मान जहाँ मिला है वहाँ हम लोग आउट नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि आगे भी कोई सम्मानजनक बातें चल रही है। चुनाव लड़ना ही हर तरह का सम्मान नहीं होता है। अगर चिराग पासवान जी के अंडर सीट गया तो उनका सीट था और उनकी पार्टी से उनको सीट मिला हुआ था। अभी चिराग पासवान जी को सीट गया, बाकी इन लोगों का भी एडजस्टमेंट होगा। अपना माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए, ये लोग बातचीत करते रहेंगे। हमको लगता है कि हमारे प्रदेश के नेतृत्व, हमारे देश के जो नेता हैं वो बातचीत भी चला रहे हैं, फिर इन लोगों का भी एडजस्टमेंट कहीं न कहीं होगा। लगातार आप लोग लगे हुए थे कि दोनों परिवार को, चाचा भतीजे को एक किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों लोग को अलग का खमियाजा अब चाचा को भुगतना पड़ रही है, मान रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा चाहती है कि सामंजस्य बना हुआ रहे और हम लोगों ने पूरा कोशिश किया है कि दोनों परिवार में सामंजस्य रहे। जब परिवार टूट गया है तो फिर हम लोग चाहेंगे अभी भी कि भाई अलग भी हैं तो सम्मान बना हुआ रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा। पार्टी का ये प्रयास है कि सबका सम्मान रहे, सबका साथ सबका विकास वाला फंडा हम लोग लेके चलते हैं। अगर सब साथ रहते तो निश्चित रूप से आगे सम्मान का बात होगा। वो तो चुनाव लड़ने की ही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम चुनाव तो लड़ेंगे, पहले भी कहे थे और कल जो तय हुआ उस वजह से नाराज भी हो गए। और आज ठीक है, अभी वक्त है, आगे आगे देखिए क्या होता है। वैसे एनडीए का प्रयास है कि सब कुछ ठीक रहे, सब लोग साथ हैं, जो साथ हैं वो साथ रहें, आगे साथ चलेंगे, सब ठीक रहेगा। क्या ये तो नहीं वजह है कि लगातार चिराग पासवान कैंपेन कर रहे थे, लगा आप लोगों की चिराग पासवान के साथ जो भीड़ है, वोटर है और पशुपति पारस खाली है तो उनको खाली कर दिया जाए? ऐसा कुछ नहीं है। चिराग पासवान जी की पार्टी थी, रामविलास जी की पार्टी थी और उनको 6 सीट मिला, तो उनका भी तो सीट कम किया गया है, 6 की जगह 5 दिया गया है। बाकी हमको लगता है कि अगर इनको चुनाव लड़ना है तो हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री से बात करें कि भाई ठीक, हमको भारतीय जनता पार्टी से टिकट दे दीजिए, इनके पास पूरा सीट खाली है। अगर वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जगह मिल भी सकता है। जगह तो मिल सकता है, लेकिन दावा तो वही है, हाजीपुर है। ठीक है, दावा हाजीपुर है तो बात करें, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी कोई नाम अनाउंस नहीं हुआ है। हो सकता है बात हो जाए, हो सकता है चिराग पासवान जी के यहाँ से टिकट मिल जाए, अभी बातें ख़त्म नहीं हुई है, बातें चल रही है। आगे देखिए क्या होता है, आगे भी अभी है, अभी बहुत स्कोप है। और चुनाव लड़ना ही थोड़ी स्कोप है, चुनाव लड़ने से भी बड़ा पोस्ट है, एमपी सांसद से भी बड़ा पोस्ट है। अगर एनडीए के साथ में रहेंगे तो मुझे लगता है कि आगे बड़ा जगह उनको मिल सकता है। जो चर्चा चली कि राज्यपाल बनाने को, कहीं ना कहीं राज्यपाल निश्चित रूप से चर्चा है और इस चर्चा में दम भी है। अगर वो सही से रहते हैं, सही से बात करते तो हो सकता है कि राज्यपाल बन सकते हैं। बशर्ते ये उन पे डिपेंड करता है कि चुनाव में जाना चाहते हैं, कि राज्यपाल बनना चाहते हैं, सड़क पे जाना चाहते हैं कि सिंहासन पे जाना चाहते हैं, उनको सोचना है। उधर भी स्वागत किया जा रहा है, तेज प्रताप ने कहा कि हम अरे तो उधर क्या फरता है, गली नली में नरक में स्वागत होगा तो कौन जाएगा नरक में? वो नरक है, वहाँ से कोई लोकसभा नहीं पहुँच सकता है, वहाँ से कोई विधानसभा नहीं पहुँच सकता है, वहाँ जंगल राज है, अपराधियों का शासन होता है। वहाँ तो जाएंगे, बस जाते ही खत्म हो जाएंगे, प्राण निकल जाएगा उस भीड़ में जाकर के इनका। यहाँ 0 है, वहाँ कहा जा रहा है कि 3 से 4 सीट उनको दिया जाए। वहाँ 6 दे दो क्या फर्क पड़ता है, वहाँ 10 सीट दे दे क्या फर्क पड़ता है? जहाँ एक भी सीट जीतने की कोई संभावना नहीं है वहाँ सीट पे लेके क्या होगा? अब चल जाए किसी और पार्टी, वहाँ 10 सीट दे देगा, लेकिन फायदा क्या है? नुकसान के अलावा फायदा कुछ नहीं है। यहाँ 1 सीट काफ़ी है, वहाँ अनेकों सीट बेकार है। ये भी चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से जिसकी जैसी हैसियत थी, राजनीतिक जमीन जिसके पास थी उसी अनुसार से टिकट देते, मान लिया जाएगा कि पशुपति पारस के पास अब जमीन नहीं थी। देखिए, ये तो जनता तय करती है, नेता तय करते हैं, बाकी काम नेता पर है, नेता तय करेंगे, जैसा होगा वैसा आपको सामने आ जाएगा। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री है नीरज कुमार बबलू ने साफ साफ कह दिया कि ये नेता हमारे तय करेंगे और अभी भी उनके लिए वक्त है, बड़ा पद दिया जाएगा और वहाँ जाएंगे, वहाँ तो उनको 10 सीट भी दिया जाएगा, लेकिन वहाँ कुछ होने वाला नहीं, जंगल आ जाएगा, 1 सीट भी जीतने वाले लोग नहीं। अब उनको तय करना है कि कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है। हम लोग लगातार प्रयास किए कि दोनों परिवार को, एक दूसरे को, चाचा भतीजे को एक किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अभी भी हम लोग को उनका सम्मान है, यहाँ रहेंगे तो उससे भी बड़ा पद दिया जाएगा। हो सकता है संभवतः राज्यपाल बनाया जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या पशुपति पारस यहाँ से
किसी दूसरे दरवाजे की जो तलाश में है, क्या उस दरवाजे पे जाते हैं या यही रहते हैं।